बेलिए तो सहेलियो तो ले लियो। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह सुबह मैं उठा और सोचा कि उन्हें नहा लिया जाए, तो सबसे पहले मैंने उठते साथ ही शावर लिया। बलवाल में गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो मैंने शॉर्ट निकर और शर्ट से गुजारा किया। टिकटॉक पे एक प्यारी तो नहीं पर एक बहन ने बोला कि मेरे पेपर हैं, उसकी दुआ करना, तो इंशाल्लाह ज़रूर की जाएगी। मैं नमाज़ पढ़ के आया। अबू ने बोला हाफिज़ क्या प्लान है शादी का। मैं अंदर बैठ से बहुत ही खुश हुआ, लेकिन साथ ही अबू ने कहा 8 बजे का टाइम है। खैर फिर मैं शादी पे जाने के लिए तैयार हुआ। सब बहन भाई कमेंट में लाजमी माशाल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा, क्योंकि मुझे नज़र बहुत ही जल्दी लगती है। और आप लोग कमेंट लाइक शेयर लाजमी किया करें वीडियो को। जैसे ही मैं तैयार होकर बाहर निकला तो देखा कि अब्बू भी फुल रेडी हैं। फिर गैरेज से मैं कार लेकर आया और हम दो ही नहीं बल्कि हमारे साथ 2 अंकल और भी थे जिन्हें रास्ते से पिक करना था, और फिर शादी के लिए हम रवाना हो गए। रास्ते में ड्राइव मैंने की थी, तो अभी पहुँच कर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम सही सलामत मैरिज हॉल के सामने पहुँच चुके हैं। फिर हम मैरिज हॉल के अंदर दाखिल हुए। वहाँ जान पहचान वाले काफ़ी थे, तो उन सब से सलाम दुआ ली। फिर आपको मैं मैरिज हॉल का अंदर से टूर कराता हूँ। ये मैरिज हॉल है। मेरी बार बार नज़र पड़ रही थी वो सामने वाली सीट पर जहाँ पे दूल्हे ने बैठना था, कि कोई बैठा तो नहीं हुआ, मैं जाके बैठ जाऊँ। प्यारी समझ गई। फिर जिस जगह पर मैं बैठा था मेरे साथ वाली कुर्सी भी खाली थी, तो मैं आपको दावत देता हूँ मेरा कोई भी सब्सक्राइबर आके यहाँ बैठ जाए और मेरे साथ बैठकर खाना खाए। खाना तो खुलने का नाम नहीं ले रहा था, पर मेरे साथ ही लेडीज़ हॉल भी था जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, मम्मा पापा, कोई रोने की आवाज़ें आ रही थी बच्चों की। काफ़ी देर हो गई कि खाना ना खुला। फिर पता करवाया कि खाना क्यों नहीं खुल रहा। तो भाई यहाँ पर एक और नया सिस्टम है कि यहाँ पे आज मेहंदी भी है और वलीमा इकट्ठा है और बारात कल है। फिर आखिरकार उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह टेबल पर रखना शुरू कर दी। जिस टेबल पर मैं बैठा था वहाँ पर सब शादीशुदा थे, एक मैं ही था जो बिल्कुल सिंगल और कवारा था। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सबको भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। हमारे टेबल पर जैसे ही सलाद आया तो 2 मिनट में उसका हाल कुछ यूँ हुआ। फिर आखिरकार जिस चीज़ का इंतज़ार था वो चीज़ आ गई, तो हमने सबसे पहले चिकन पकौड़ा लिया, फिर चावल आए, फिर हमने चावल खाए। मेरे टेबल पे शादी खाने वाले एक्सपीरियंस लोग शादीशुदा बैठे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बीफ आ रहा है, चावल थोड़े कम खाना। फिर जैसे ही वाकई बीफ आया फिर मैंने बीफ खाया, और क्या ही कमाल का बिल्कुल पका हुआ बीफ था। फिर कैमरा बंद करके रोटी वगैरह खाई। फिर उसके बाद वापस घर जाने के लिए रवाना हुए, तो पता चला कि भाई साहब आइसक्रीम आ रही है। फिर मैं वापस अपने टेबल पर जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में मुझे प्यारी सी क्यूट सी बच्ची मिली जो वहाँ पर अपनी माँ को तंग करके बाप के पास आई, और बाप ने यहाँ से बोला कि जाओ बेटा मामा के पास। और हॉल का विजिट किया तो काफ़ी लोग जा रहे थे। मैंने कहा इनको पता ही कौन आइसक्रीम आनी है। फिर जैसे ही हमें पता चला कि भाई साहब आइसक्रीम कैंसिल हो गई है, उन्होंने उसकी जगह हलवा भेज दिया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।